हार का बदला तो हिसार के हमारे परिवार के लोग लेंगे जी। एक धोखे के तहत, एक षड्यंत्र के तहत चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को पिछली बार हिसार के चुनाव में हराया गया था। एक हरियाणवी होने के नाते मुझे बहुत ही शर्म आती है जब मैं NCRB की रिपोर्ट्स देखता हूँ कि हमारे हरियाणा में क्राइम रेट्स पिछले काफ़ी समय से कितने बढ़ गए हैं। और खट्टर सरकार की यदि बात करूँ तो 4.5 सालों के बाद जब उनकी आंखें खुली, जब उनको नज़र आया कि चुनाव नज़दीक है, तो कुछ रोज़गार उन्होंने दे दिए। 18,000 दिए, उनमें से 6,000 लोगों ने रिजेक्ट किया। ये मेरा जो एक सपना है, जो सपना मेरे दादाजी का था, जो सपना हिसार के लोगों का है, वो ये है कि हिसार को हरियाणा की राजधानी बनाई जाए। ये देखिए, भाजपा को तो झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। रोज़गार देने की बात करते हैं, मैं आपको आंकड़ों से बात करूँगा, क्योंकि बहुत पीड़ा है लोगों में। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा किया है उनके साथ। तो इतना बुरा हाल हो रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश का। हिसार की बात करें तो पक्षपात इतने सालों से, जब से चौधरी भजलाल जी की सरकार गई है, तब से हिसार के साथ पक्षपात हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रविंदर रियाज और इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार में। हिसार में हमारे साथ खास बातचीत के लिए भव्य बिश्नोई जी हैं। उनसे हम खास बातचीत करते हैं, हरियाणा की राजनीति पे चर्चा करेंगे। भव्य जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। सच कहूँ बहुत बहुत धन्यवाद। कि लोगों के अंदर आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्ती, बहुत भारी जन समर्थन है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और राजनीति में आप आए हैं, युवा हैं, राजनीति कैसे लग रही है? बहुत बढ़िया जी, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, बहुत प्यार मिल रहा है और एक जुनून है कुछ कर दिखाने में। विज़न क्या होगा सर, आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं? ये विज़न मैं एक संकल्प पत्र के रूप में आपके सामने बहुत जल्द लेकर आऊँगा। उसकी कुछ झलक मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने लेकर आया था। जो 10 मेन डेवलपमेंट एरियाज़ है, उनको लेकर मैंने वीडियोज़ निकाली और कुछ जो मेरी अहम प्रपोजल्स है वो भी लोगों के सामने लेकर आया था। लेकिन एक संकल्प पत्र के रूप में मैं बहुत जल्द आपके सामने वो सारी बातें लेकर आऊँगा। हार का बदला तो हिसार के हमारे परिवार के लोग लेंगे जी। एक धोखे के तहत, एक षड्यंत्र के तहत चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को पिछली बार हिसार के चुनाव में हराया गया था और इसका बदला हिसार के लोग लेंगे। आप सर लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या उभर कर कमियाँ आ रही हैं? जो लोगों के आप जहाँ संवाद करते हैं, तो क्या कमियाँ आपको महसूस हो रही हैं? क्योंकि बहुत पीड़ा है लोगों में। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा किया है उनके साथ। 2014 में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे आंकड़े जो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसमें समय बहुत लग जाएगा। लेकिन एक जो बहुत ही मेरे दिल को छुआ वो ये था कि हमारे हिसार में पर कैपिटा इनकम बाकी ज़िलों के मुताबिक सबसे नीचे है। आज हमारे हिसार ज़िले की अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1,30,000 के आसपास की है, जबकि हरियाणा का एवरेज पर कैपिटा इनकम 2 लाख का है और गुड़गांव को 6 लाख से ऊपर का है। तो इतना बुरा हाल हो रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश का। हिसार की बात करें तो पक्षपात इतने सालों से, जब से चौधरी भजलाल जी की सरकार गई है, तब से हिसार के साथ पक्षपात हो रहा है। और सभी मुद्दों पर लोगों में बहुत ही निराशा है, बहुत ही ज़्यादा मायूसी छाई हुई है, पीड़ा है लोगों में। तो इसका भी जवाब हिसार के लोग देंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जब भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि एक ऐसे इंसान को उतारा जो आज तक हिसार जिन्होंने कदम नहीं रखा, जिनका चेहरा तक हिसार के लोगों ने आज तक नहीं देखा, जो हिसार के गांव के नाम तक नहीं जानता, जो हमारे लोगों की जो दुख तकलीफ़ है, उनकी समस्या है, उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि उनको यहाँ पर किसी प्रकार का अनुभव है या एक्सपीरियंस है या नॉलेज है। देहात में आप जाते हैं, सरकार कहती है, पिछली सरकार कहती है नौकरियाँ दी, पारदर्शिता में दी, तो क्या मानते हैं लोगों के अंदर? मतलब कह रहे हैं अभी हमने वोट हाईजैक कर रहे हैं। ये देखिए, भाजपा को तो झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। रोज़गार देने की बात करते हैं, मैं आपको आंकड़ों से बात करूँगा। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हर साल मैं पूरे देश में 2 करोड़ रोज़गार दूंगा। और पिछले दिनों आंकड़े आपके सामने आए कि सिर्फ केवल पिछले 2 सालों में 50 लाख युवाओं से रोज़गार छीना गया है। देने की बात तो दूर। और खट्टर सरकार की यदि बात करूं तो 4.5 सालों के बाद जब उनकी आंखें खुली, जब उनको नज़र आया कि चुनाव नज़दीक है, तो कुछ रोज़गार उन्होंने दे दिए। 18,000 दिए, उनमें से 6,000 लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिए। उसका कारण ये रहा कि MBA, MA, MSc ग्रेजुएट्स को ग्रुप D की नौकरी दी गई थी। तो ये युवाओं की क्षमता का और शिक्षा का बहुत बड़ा अपमान है। आप युवा हैं, संसद की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मेन पर्पस होगा आपका और ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा अगर आप जनता को मौका देती? देखिए, मेरा जो एक सपना है, जो सपना मेरे दादाजी का था और जो सपना हिसार के लोगों का है, वो ये है कि हिसार को हरियाणा की राजधानी बनाई जाए। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में रीजनल प्लान के तहत हिसार को
काउंटर मैग्नेट एरिया का दर्जा दिया था, जिसका ये मतलब था कि उसको एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ ग्रोथ की तरफ विकसित किया जा सकता है। हिसार हरियाणा के बीचों बीच है। अगर हिसार विकसित होता है, हिसार को राजधानी बनाई जाती है, तो उसके आसपास जो जितने भी ज़िले हैं, चाहे वो सिरसा है, भिवानी है, फतेहाबाद, जींद है, जितने भी रोहतक है, इन सभी के युवाओं को इससे भला होगा। आज चंडीगढ़ में 8 में से सिर्फ 1 रोज़गार हरियाणा के युवा को दी जाती है। चंडीगढ़ का कोई भी जो विकास होता है उसका कोई लाभ हरियाणा के लोगों को नहीं मिलता। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि हिसार को राजधानी बनानी चाहिए, और इसको मैं अंत तक लड़ूंगा। और इसके अलावा भी मेरे बहुत कुछ ऐसे मेरी विज़न है, मेरे मन में बातें हैं जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, आपके सामने बहुत जल्दी। बिल्कुल हाईकोर्ट बेंच की रही है। इसके अलावा यहाँ पर सरकारी और पंचायती ज़मीन भी भारी संख्या में है। वो सारी बातें हैं जो एक राजधानी में होनी चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी आती हैं, आप ट्वीट भी करते हैं, तो हरियाणा को किस नज़र से देखते हैं एनसीआरबी के अकॉर्डिंग? हाँ, हरियाणा में होने के नाते मुझे बहुत ही शर्म आती है जब मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट्स देखता हूँ कि हमारे हरियाणा में क्राइम रेट्स पिछले काफ़ी समय से कितने बढ़ गए हैं। चाहे वो बलात्कार की बात है, चाहे अपहरण की बात है, चाहे बच्चों के साथ अत्याचार की बात है, चाहे पेटी क्राइम्स की बात है। और उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। तो वही है कि यदि इस बेरोज़गारी को जड़ों से उखाड़ा जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये क्राइम रेट्स भी रिड्यूस होंगे। और उसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर मुझे लगता है भाजपा सरकार गंभीर है। उससे मैं तो यही कहूँगा जी, मैं आप में से हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, मुझे एक मौका दें। मैंने आज तक अपने जीवन में शिक्षा के माध्यम से हो या समाज सेवी कार्यों से जुड़ने के माध्यम से हो, मैंने खुद को सक्षम बनाने की कोशिश की है, इस लायक बनाने की कोशिश की है कि मैं हमारे हिसार का प्रतिनिधि बन सकूँ और हिसार के हमारे लोगों के काम आ सकूँ। तो उनको ये कहूँगा कि आप हमारे परिवार के लोग हैं, हम आपके, आप हमारे हो, तो अपने पराये की पहचान करें, सही गलत का फैसला करें। जो सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा की तरफ से झूठा प्रचार किया जा रहा है उससे सावधान रहे। आपका वोट का बहुत बड़ा महत्व है। आप हमारे देश और प्रदेश की ताकत भी हो और भविष्य भी हो। तो यदि आप चाहते हो कि हम एकजुट होकर, जो लोग कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का है कि हमारे 60% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र के लोगों की है, तो मैं समझता हूँ कि युवा की जो हमारी शक्ति है वो तभी उसका हम फ़ायदा उठा पाएंगे जब हम अच्छे लोगों का चुनाव करें। तो सही लोगों का आप चुनाव करें। चुनाव का माहौल है, तो 12 मई को आप सोच समझकर अपने पराये की पहचान करके अपना वोट डालें। तो ये थे हमारे साथ भव्या बिश्नोई जी, जिन्होंने प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करी। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हिसार से संदीप कंबोज के साथ रविंदर रियाज।